बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरा, तिल, चना, मक्का, मूंगफली और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 50 रुपए लुढ़ककर 2500 रुपए पर हुए मक्के के सौदे। विजयनगर मंडी में 100 रुपए उछला मक्का का भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मक्के से। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हम आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं मक्का पर एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को मालपुरा और विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 दिसंबर को मक्का का भाव था 2550 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2500 रुपए पर आ गया। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 दिसंबर को मक्का 2000 रुपए पर बिका। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2580 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2600 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही विजयनगर मंडी में 1 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2350 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो यहां शनिवार को गाजियाबाद मंडी में मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2090 रुपए। अलीगढ़ मंडी में मक्का 2090 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2100 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए अब बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मक्का के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। पिछले 2-3 महीने के दौरान हमने देखा कि घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की तेजी देखी गई। निर्यात के स्तर पर भी कुछ आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है और उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 3 से 4% तक और सुधार की गुंजाइश लग रही है।
इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो लगभग 40 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे और मांग में सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल गोयल जी का कहना है कि मक्के के भाव में आने वाले समय में सुधार देखा जा सकता है, तो अगर आप रुक सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आगे आपको फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल साहिल जी आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 102 लाख टन के पार पहुंची मूंगफली की पैदावार, बीते 6 महीने के दौरान निर्यात में हुई बढ़ोतरी। रबी चने की पैदावार में आ सकती है कमी, काली पीपल मंडी में 4,450 रुपए पर बिका चना। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार 102 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं बात कुल तिलहनी फसलों की पैदावार की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इसी दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 60,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2,55,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,000 टन रहा था। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में मूंगफली का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की मूंगफली की फसल जो है देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग की बात करते हैं तो सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 5% तक का चेंज हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, और निर्यात के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी का साफ तौर पर यही यहाँ पर सलाह है कि अगर भंडारण की क्षमता किसान भाई रखते हैं तो इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको मुनाफा कमाते हुए आप देख सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव 4,670 रुपये रहा। वहीं खातेगांव मंडी में इसका भाव 4,600 रुपये रहा, और गुजरात की दाहोद मंडी में इसका भाव 4,975 रुपये रहे। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुआ। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
मम्मी मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ज्वार के बारे में। तो दिसंबर को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नज़र डालें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,850 रुपये रहा। मालपुरा मंडी में इसका भाव 4,450 रुपये रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार 4,500 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नज़र आ रही है और पिछले पूरे साल हमने देखा कि माह दर माह भी जो है घरेलू मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली। यही एक मुख्य कारण है कि पिछले पूरे साल ज्वार के बाजार के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो उसमें भी लगभग 5 से 7% तक और सुधार की गुंजाइश लग रही है। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल गोयल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बारे में। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव 2,250 रुपये रहा। अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2,120 रुपये रहा। वहीं गाजीपुर मंडी में जौ 2,210 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,260 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। चलिए अब बात करते हैं बाजरा के बारे में। तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार 2 दिसंबर को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,400 रुपये रहा। राजकोट मंडी में इसका भाव 2,150 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरा 2,220 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,120 रुपये पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें
तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस और बाजार जाते हुए दिख रहे हैं और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान बाजरे के भावों में हमें तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात की ओर भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार है। यही एक मुख्य वजह है कि पिछले 6 महीने के दौरान हमें भावों में तेजी देखने को मिली है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी हमें इसमें तेजी लगने की पूरी उम्मीद लग रही है और घरेलू स्तर पर भी जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, तो यहाँ पर बाजरे में तेजी की सलाह है बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ से। फिलहाल साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। अब यहाँ पर वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आगे हम मंडी खबर में जानेंगे जीरा, तिल और चने का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात करेंगे हम चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को एग्माग्नेट ने मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव 5,975 रुपये रहा। राजकोट मंडी में चने का भाव 5,600 रुपये रहा। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में चना 4,450 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के सौदे 5,600 रुपये पर हुए। बात दलहन की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, चने के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता के अंदर अच्छा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें भी हमें माह दर माह लगभग 2 से 4% तक के बीच में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है।
फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पे हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है चने के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में चने के अंदर और तेज़ी आ सकती है। जी साहिल जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये तेज़ी आगे और भी ज़्यादा जा सकती है। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी साहिल गोयल जी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिया के बारे में। गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 7,575 रुपये, राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,750 रुपये और पोरबंदर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,375 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं तिल के बारे में। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 15,130 रुपये, राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 16,370 रुपये, सावरकुंडला मंडी में तिल 16,875 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 15,000 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,79,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं तिल के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के बाजार पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। लगभग 1 से 2% तक के बीच में ये सुधार देखने को मिला है। निर्यात के स्तर पर भी हमें आंशिक सुधार ही देखने को मिल रहा है। सीजनल डिमांड के अंदर जो है लगभग हमें 3% तक के सुधार की गुंजाइश लग रही है। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन तिल के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 20 से 40 रुपये क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आगे मांग में तेजी दिखती है तो भाव भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आखिर में आप बात करेंगे हम जीरे की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 2 दिसंबर को गुजरात की सेमी मंडी में जीरे का भाव रहा 41,000 रुपये, पोरबंदर मंडी में भाव रहा 40,190 रुपये, वाव मंडी में जीरा 42,087 रुपये पर बिका, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 42,500 रुपये पर हुए। वहीं बात जीरे की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,779 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 71,242 टन से ज्यादा हो सकती है। चलिए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं जीरे के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। पिछले पूरे साल हमने देखा कि जीरे के भावों में हमें एक अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्यात के स्तर पर जो है अप्रत्याशित मांग के आने के कारण हमें इसके भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगभग हमें 10% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे भी ये स्थिति जो है बनी रहेगी। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण जीरे के अंदर तेजी का रुख जारी रहेगा। जी,
तो साहिल गोयल जी, बाजार के जानकार का यही राय है, यही सलाह वो दे रहे हैं कि आगे भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल साहिल गोयल जी, आपने जो कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और जो अपनी राय किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।